हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, ये हमारा छत्तीसगढ़ जीके का फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सीजीपीएससी और सीजीपीएफ को कोई सा भी एग्जाम हो, प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, चौकीदार, स्लीपर, ये सब के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, हमारे गिवे विनर का नाम है छत्तीसगढ़िया 78 साहू जी उमेश निषाद। दोस्तों, इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए गिवे रखा गया है पेटीएम कैश प्राइस, जिसमें मैं वीडियो में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उनमें से पहले 5 बंदे को जो सही आंसर देगा उसको पेटीएम कैश प्राइस मिलेगा। शर्त ये होना चाहिए कि आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पूरा देखा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और जो भी गिवे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप लोग देकर पेटीएम कैश प्राइस जीत सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस.एम. शुक्ल, या इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, मोहन शुक्ल भी। ठीक है, एस.एम. शुक्ल दिया रहेगा या मोहन शुक्ल। तो ये क्या है, आपके छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक। अरुण कुमार, ये आपके क्या है, याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। क्या थे ये? प्रथम मुख्य सचिव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, राज्य गीत के रचयिता कौन है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा, ये क्या है, आपके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो राज्य गीत है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, उसके रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है? दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप अपना सही आंसर दीजिए। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साल या सरई। ठीक है, साल या सरई जो है ये क्या है, आपका छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन आपके मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत हुआ है। याद रखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो ये भारत में कौन सा क्रम का राज्य था? ये 26वां क्रम का राज्य था। ठीक, याद रखिए, 26वां क्रम का। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रही थी? याद रखिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खैरागढ़। याद रखिए, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम खैरागढ़ राज्य में हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, किस जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंड। याद रखिए, गोंड जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। उराव जनजाति के बारे में जान लेते हैं। याद रखिए, सबसे साक्षर जनजाति। याद रखिए, सबसे साक्षर कौन सा जनजाति है? ये उराव। ठीक है, हल्बा जनजाति, याद रखिएगा, आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति। याद रखिए, आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति कौन सी है? आपकी हल्बा है। और उराव जो है ये सबसे साक्षर जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थित है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी बिलासपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ स्थित है? आपके बिलासपुर में। इसे क्या बोलते हैं? सिम्स बोलते हैं, याद रखें। ठीक है, सिम्स। इसका स्थापना कब हुआ था? 2001 में। ठीक है, सिम्स या इसी को बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कहाँ? ये बिलासपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना कब हुई? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1956। ये हुआ था, याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1956 को हुआ था इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना। इसमें याद रखिए, जो आपका इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इसमें शिक्षण संकाय, शिक्षण संकाय नहीं होता, याद रखिए। शिक्षण संकाय यहाँ संचालित नहीं है। ठीक है, यहाँ पढ़ाई नहीं होता। मतलब किसका होता है यहाँ? याद रखिएगा, लोक संगीत, नृत्य, चित्रकला, ये सब के बारे में यहाँ पढ़ाई होता है, लेकिन जो शिक्षण संकाय है उसका यहाँ पढ़ाई नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नड़ापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजापुर। नड़ापल्ली गुफा ये बीजापुर जिले में स्थित है। जो आपका नारायणपुर है, याद रखिए, यहाँ कौन सा घाटी पाया जाता है? खुरसेल घाटी। ठीक है, खुरसेल घाटी यहाँ पाया जाता है। खुरसेल घाटी में ही, याद रखिए, सर्वोत्तम किस्म का सागौन मिलता है। क्या मिलता है? सागौन। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है ना क्वेश्चन। ठीक है, नारायणपुर के जो खुरसेल घाटी है वहाँ सर्वोत्तम किस्म का क्या पाया जाता है? सागौन पाया जाता है। नड़ापल्ली गुफा आपके बीजापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4.11%। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? याद रखिएगा, 4.11% है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना होता है? याद रखिए, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये इसका एरिया होता है छत्तीसगढ़ का। याद रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांकेर। याद रखिए, जो आपका गड़िया पहाड़ है ये कांकेर जिला में स्थित है। कोंडागांव, यहाँ केसकल घाटी पाया जाता है। याद है, कोंडागांव क्या पाया जाता है? केसकल घाटी पाया जाता है। यहाँ सर्वोत्तम किस्म का क्या पाया जाता है? साल पाया जाता है। याद रखिए, जो नारायणपुर का खुरसेल घाटी है उसमें सर्वोत्तम किस्म का सागौन पाया जाता है। कोंडागांव में केसकल घाटी है, यहाँ सर्वोत्तम किस्म का क्या पाया जाता है? साल वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए। राजनांदगांव, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ सबसे पहला किसान शॉपिंग मॉल खुला था, कब? 2010 में। ठीक है, बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1,35,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कितना होता है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर होता है। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? आपके अबूझमाड़ को। ठीक है, मैन पाट को क्या कहा जाता है? याद रखिए, इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। जसपुर पाट, ये सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। याद रखिए, सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है आपका? जसपुर पाट प्रदेश है। जो सामरी पाट है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? आपकी गौरलाटा। कौन सा है? गौरलाटा। ठीक सर, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी है गौरलाटा, जो कि सामरी पाट प्रदेश में पाया जाता है। जिला पूछेगा तो बलरामपुर। इसका गौरलाटा की ऊंचाई कितना है? याद रखिएगा, 1225 मीटर। कितना है? याद रखिएगा, 1225 मीटर है।
छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, इसका ऊंचाई कितना है 1225 मीटर। किस पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है? सामरी पाट प्रदेश। जिला पूछेगा तो बलरामपुर। जसपुर पाट प्रदेश क्या होता है? ये सबसे बड़ा पाट प्रदेश होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति द्वारा भूमि के अंदर बनाया गया अद्भुत भूमिगत गुफा है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुटुमसर की गुफा। प्रकृति द्वारा भूमि के अंदर बनाया गया अद्भुत भूमिगत गुफा आपका कुटुमसर की गुफा है, जो कि कहाँ ये आपके कवर्धा कबीर धाम में है। सीता बेंगरा गुफा, ये क्या होता है याद रखिए, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, प्राचीनतम नाट्यशाला पाया जाता है। नाट्यशाला याद रखें, कहाँ मिला था आपका? सीता बेंगरा गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है। एक है आपका जोगी मारा गुफा, इसमें याद रखिएगा मौर्यकालीन अभिलेख मिला था, मौर्यकालीन अभिलेख मिला था यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनाया जा रहा है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी। याद रखिए, बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर बनाया जा रहा है। याद रखिए, जो केलो नदी है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? आपके रायगढ़ में। केलो नदी कहाँ है? आपके रायगढ़ में है। केलो नदी कहाँ है? आपके रायगढ़ में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनी माता बांगो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हसदेव नदी पर। मिनी माता बांगो परियोजना हसदेव नदी पर बनाया गया है। याद रखिए, यहाँ कितना मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है? 120 मेगावाट का। ठीक है, 120 मेगावाट का यहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, क्या ये बहुउद्देशीय परियोजना है? जो महानदी है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? आपका छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। किसे कहा जाता है? आपकी महानदी को। याद रखिए, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखिए, महानदी। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली बोलेगा तो हमें आंसर लेना है क्या? शिवनाथ नदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी महानदी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? आपका शिवनाथ नदी है। ठीक है, केलो आपके रायगढ़ जिले में पाया जाता है। केलो नदी जो कहाँ है? आपके रायगढ़ जिला में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? आपकी शिवनाथ नदी है। डंकनी शंखनी नदी, याद रखें, डंकनी शंखनी नदी पर ही आपके दंतेश्वरी माता का मंदिर है। दंतेश्वरी माता का मंदिर है, याद रखें। ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? आपके डंकनी शंखनी नदी पर। कौन सा जिला में है? आपके दंतेवाड़ा में। कहाँ? ये दंतेवाड़ा, याद रखिएगा। हसदेव नदी आपको पता ही होगा, ये मिनी माता हसदेव बांगो योजना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोडार। वीर नारायण सिंह परियोजना ये कोडार नदी पर है। ये कहाँ? याद रखिएगा, ये महासमुंद में है। ठीक है, वीर नारायण सिंह परियोजना कोडार नदी पर है। ये कहाँ? आपके महासमुंद में है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? आपका महानदी को। ठीक है, मनियारी नदी कहाँ से निकलती है? आपकी मुंगेली में है, ये याद रखना। मुंगेली जिला में आपका कौन सा नदी है? मनियारी नदी है। इंद्रावती नदी ये कहाँ? आपका बस्तर। कहाँ? ये बस्तर में है। जो चित्रकूट जलप्रपात है कौन सा नदी में है? इंद्रावती नदी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? हमारा सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी खारून नदी पर। याद रखिए, रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध जो मेला है ये खारून नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हसदो नदी पर। याद रखिए, जो आपका अमृतधारा जलप्रपात है ये हसदो नदी पर है। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है पूछा जाएगा तो याद रखिए आपका MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। इंद्रावती नदी पर अब कौन सा है जलप्रपात? याद रखें चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट या चित्रकूट बोलते हैं। ये जलप्रपात आपके इंद्रावती नदी पर है। महानदी पर आपका रविशंकर जलाशय है। महानदी पर कौन सा आपका रविशंकर जलाशय है, याद रखिए। कहाँ ये? धमतरी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुनगा बहार। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात आपके मुनगा बहार नदी पर स्थित है। याद रखिए, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा आपका? याद रखिएगा तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि मुनगा बहार नदी पर है। और सबसे बड़ा बोलेगा तो कौन सा होता है आपका? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात ये जलप्रपात है किस नदी पर है? ये आपके इंद्रावती नदी पर। कन्फ्यूज नहीं हो रहा है ना? सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है। सबसे बड़ा जलप्रपात बोलेगा तो आपका चित्रकूट जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खुरसेल घाटी। ठीक, खुरसेल घाटी कहाँ पे? नारायणपुर में। ठीक, खुरसेल घाटी कहाँ पे? नारायणपुर में है। यहाँ सर्वोत्तम किस्म का सागौन पाया जाता है। कहाँ पर? खुरसेल घाटी में। केसगढ़ घाटी आपके कोंडा गांव में है। ठीक है, यहाँ सर्वोत्तम किस्म क्या पाया जाता है? साल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा जो है ये तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है। सीता बेंगरा गुफा ये विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला से प्रसिद्ध है। आपका जोगीमारा गुफा यहाँ मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभयारण्य का नाम है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेमरू। ठीक, लेमरू हाथियों के लिए एक विशेष प्रकार से बनाए गए अभयारण्य का नाम है। लेमरू कहाँ? याद रखिए ये आपके कोरबा में पाया जाता है। ठीक, कहाँ? ये कोरबा में है। अचानकमार ये कहाँ आपका? अचानकमार आपके याद रखिएगा मुंगेली में है। ठीक है, अचानकमार कहाँ? ये मुंगेली में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अभयारण्य बाघों के लिए। ठीक, सर्वाधिक जो बाघ कहाँ पाया जाता है? आपके अचानकमार में, जो कि कहाँ है? आपके मुंगेली में है। पामेड़ ये आप याद रखिएगा, पामेड़ जो अभयारण्य ये कहाँ है? आपके बीजापुर में है। पामेड़ अभयारण्य कहाँ आपके? बीजापुर में है। जो सेमरसोत अभयारण्य है, ठीक है, ये कहाँ है? आपके बलरामपुर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमोर पिंगला। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य क्या है आपका? तमोर पिंगला। इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा है तमोर पिंगला अभयारण्य। ये कहाँ है आपका? याद रखिएगा सूरजपुर में। तमोर पिंगला अभयारण्य आपके सूरजपुर में है। ये सबसे बड़ा अभयारण्य होता है छत्तीसगढ़ का। और इसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा तो 608 वर्ग किलोमीटर। बादलखोल ये सबसे छोटा अभयारण्य है। क्या? ये सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है आपका? याद रखिएगा बादलखोल, जो कि कहाँ है? आपके जसपुर में है। ठीक है, उदंती अभयारण्य ये कहाँ आपके? गरियाबंद में है। सीता नदी, ठीक है,
सीता नदी अभ्यारण्य ये आपके कहाँ है? धमतरी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर उपलब्ध है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैनपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा जो है आपके मैनपुर स्थान पर उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन आपके दंतेवाड़ा जिला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी भाई आपके प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको ये वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि उसको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। क्वेश्चन हमारा फुटका पहाड़ में मिलता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। फुटका पहाड़ में क्या मिलता है आपके? बॉक्साइट। जो फुटका पहाड़ ये कहाँ है आपका? कोरबा जिला में। कहाँ है आपका? कोरबा जिले में है, ठीक, याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन आपके राजनांदगांव जिला में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव मंडी। ठीक है, कब किए गए थे? याद रखिएगा 2010 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला किसान शॉपिंग मॉल आपके कहाँ खोला गया था? राजनांदगांव मंडी में खोला गया था। कब खोला गया था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध कहाँ किससे है? आपके मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मक्का। छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल आपकी मक्का है। याद रखिए, सबसे पहला जो होता है आपका छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा आपका धान अनाज की फसल ना, धान के बाद होता है आपका मक्का, मक्का के बाद होता है आपका गेहूँ। ठीक है, इस क्रम को याद रखिएगा। अनाज में सबसे ज़्यादा आपका धान होगा, फिर उसके बाद मक्का होगा, फिर उसके बाद आपका गेहूँ होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारा पेटीएम कैश प्राइस गिवे क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, किस लोक गायिका को डिलीट उपाधि मिली है? दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक, इसके लिए आपको कैश प्राइस मिलेगा। जिसका आंसर सही होगा उसमें से पहले 5 बंदे को गिवे कैश प्राइस दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन करने वाले जिले का क्या नाम है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीरधाम। छत्तीसगढ़ में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन करने वाले जिले का नाम क्या है आपका? कबीरधाम। ठीक है, यहाँ 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। किससे? गन्ने की भूसी से। याद रखिएगा कितना मेगावाट? 6 मेगावाट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मड़वा तेंदूभाठा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा। मड़वा तेंदूभाठा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थापित किया गया है। याद रखिए यहाँ कितना? 1000, याद रखिए 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिसमें से 500 मेगावाट का यहाँ कितना यूनिट है? याद रखिए 2 यूनिट है ना,
500 मेगावाट का 2 यूनिट है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। मड़वा तेंदू भाटा ताप विद्युत संयंत्र में 500 यूनिट का 500 मेगावाट का कितना यूनिट यूज़ किया जाता है। ये आपके क्वेश्चन में, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिए इसको, ठीक है। मड़वा तेंदू भाटा ताप विद्युत संयंत्र आपके जांजगीर चांपा जिले में है। यहाँ 1000 मेगावाट बिजली की उत्पादन की जाती है। इसमें 500 मेगावाट की 2 संयंत्र लगा हुआ है, ठीक है। कितना संयंत्र? 2 संयंत्र लगा हुआ है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। छत्तीसगढ़ क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना आपके रायपुर और बिलासपुर, ठीक है, दोनों जगह स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंदल ताप विद्युत केंद्र स्थित है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़। जिंदल ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? आपके रायगढ़ में है। दुर्ग भिलाई में क्या है आपका? याद रखें, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट। ये कहाँ है? आपके दुर्ग भिलाई में है, दुर्ग भिलाई, ठीक है। जो बीएसपी प्लांट है, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, ये कौन सा देश के सहयोग से बनाया गया था? इसको याद रखिएगा, रूस के सहयोग से। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। भिलाई स्टील प्लांट जो है ये कहाँ आपके दुर्ग में है। कौन सा देश के सहयोग से बनाया गया था? इसको रूस के सहयोग से। बिलासपुर क्या है आपका? एनटीपीसी सीपत है यहाँ, ठीक, कितना एनटीपीसी सीपत है यहाँ, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के प्रथम एथेनॉल प्लांट की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवर्धा पे। प्रथम एथेनॉल प्लांट की स्थापना आपके कवर्धा जिले में की जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस जिला में फूड पार्क की स्थापना की गई है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धमतरी। धमतरी जिला में फूड पार्क की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर जिले में स्थित मेटल पार्क किस स्थान पर स्थित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम रावा भाटा। रायपुर जिला में स्थित मेटल पार्क ये आपके ग्राम रावा भाटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोल। जो दहका नृत्य है ये किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? याद रखिए, कोल। कोल से याद रखिए, इसको याद करें, एक ट्रिक बता रहा हूँ। कोल से याद रखिएगा क्या? कोयला, ठीक। कोयला जो है ये क्या होता है? ये दहकता है, याद रखिए। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो दहकने लगता है, ये समझ सकते हैं। ऐसा टाइप का आप रिलेट करके समझ सकते हैं। उराव ये सबसे साक्षर जनजाति है, ठीक है, याद रखिए। और एक पंडवानी गाय का, पंडवानी कौन कौन से जनजाति द्वारा गाया जाता है? याद रखिएगा, एक प्रधान होता है, दूसरा देवार, ठीक। पंडवानी गायक जनजाति कौन सा है आपका? देवार और प्रधान होता है, इसको याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुंजिया। लाल बंगला ये भुंजिया जनजाति से संबंधित है। लाल बंगला किसे कहते हैं? याद रखिए, रसोई घर को, ठीक। क्या लाल बंगला रसोई घर को कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुरिया। ढुकू विवाह आपके मुरिया जनजाति में प्रचलित है। इसको याद करने के मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। मुरिया क्या समझ लीजिए आप लोग? मुड़ी, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना मुड़ी। मुड़ी को ढुकू से याद रखना, ढकते हैं,
ठीक है। मुड़ी को महिलाएं जो है ढकते हैं साड़ी से, इसको इससे रिलेट करके आप लोग समझ सकते हैं। मुड़िया से आप लोग समझे कि मुड़ी, मुड़ी किसको बोलते हैं, सिर को बोलते हैं। महिलाएं सिर को साड़ी से क्या करते हैं, ढकते हैं। ठीक है, ऐसा दोस्तों आप लोग रिलेट करके पढ़ोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरकू। याद रखिए, जो खम्ब स्वांग होता है ये आपके कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। और एक याद रखिएगा, थापड़ी नृत्य, थापड़ी जो नृत्य है ये भी किसके द्वारा किया जाता है, आपके कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? इसका ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने बताया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ददरिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? आपके ददरिया गीत को। जो आपका चंदैनी गायन दिया हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। याद रखें, चंदैनी गायन में कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं? इसमें टिमकी और ढोलक, याद रखिएगा, टिमकी और ढोलक। ठीक है, ये वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं हम लोग चंदैनी गायन में। पंथी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? याद रखिएगा, मांदर और झांझ। ठीक है, मांदर और झांझ याद रखिएगा। और इसी में क्या पंथी नृत्य में ही पिरामिड बनते हैं, याद रखें, पिरामिड। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कौन सा नृत्य में पिरामिड बनते हैं? पंथी नृत्य में। भरथरी, इसके लिए कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? याद रखिए आप लोग, सारंगी, सारंगी और इकतारा। ठीक है, सारंगी और इकतारा वाद्य यंत्र ये हम लोग यूज़ करते हैं भरथरी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौर नृत्य को। वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है। गौर नृत्य ये आपके कौन सा जनजाति द्वारा किया जाता है? याद रखिए, डंडामी माड़िया। ठीक है, डंडामी माड़िया द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ककसार नृत्य आपके याद रखिए अबुझ माड़िया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अबुझ माड़िया या मुड़िया जनजाति द्वारा। सॉरी, जो ककसार नृत्य है ये मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक, ककसार नृत्य जो है ये मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर का प्रचलित डंडारी नृत्य किस अवसर पर नाचा जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होली के अवसर पर। बस्तर का प्रचलित डंडारी नृत्य ये आपके होली के अवसर पर नाचा जाता है। ठीक है, डंडा नाच बोलते हैं इसी को। ठीक है, डंडा किस टाइम नाचते हैं हम लोग? होली के समय। ठीक, इस प्रकार से आप रिलेट करके इसको समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्मई क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खीर है। तस्मई क्या है? एक प्रकार का खीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कान। याद रखिए, जो आपका खिनवा है ये शरीर के किस अंग का आभूषण है? ये कान का आभूषण है। कलाई में आपका ककनी, याद रखें, क्या? ककनी। ठीक है, ये आभूषण पहना जाता है, याद रखिएगा, ककनी। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, कलाई में ककनी, कान में आपका हो गया खिनवा। ठीक है, और गला में क्या पहना जाता है? याद रखिएगा, इसमें बोलते हैं गला में दुलरी, दुलरी, पुतरी,
ठीक है। ये किस में पहना जाता है? गला में। ठीक है, गला में दुलरी हो गया, पुतरी हो गया, ये आपके गला में पहना जाता है। कलाई में ककनी, कान में आपका हो जाएगा खिनवा, और नाक में आपको पता होगा नथ या नथली या फूली। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गोरिया खेत के करिया बीज का तात्पर्य क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेपर और स्याही। गोरिया खेत के करिया बीज का तात्पर्य क्या है आपके? पेपर और स्याही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।